नमस्कार, मैं कामेश शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एस एच जोगटा जी। जानना चाहेंगे खासकर इनका कहना है कि जो इस साल का बजट है वह निराशाजनक व दिशाहीन है। जहां पर युवाओं को रोजगार की बात नहीं कहेगी, वहीं नशा रोकने के प्रति कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया। जिस तरीके से अगर बात की जाएगी जिला शिमला या पूरे प्रदेश की, तो नशे की खेल दिनों दिन बढ़ती जा रही, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन उससे बड़ी चिंता का विषय है बेरोजगारी, जिसके लिए सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर इस बजट के ऊपर आपकी क्या निराशा है, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को समय दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक आपने बजट की बात की है, ये जो 51,365 करोड़ रुपए का जो खाका बजट की शेप में विधानसभा पटल पर आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने रखा है 2-3 दिन पहले, वो आशा से परे है और दिशाहीन है। उसमें कोई इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जिसके कि एक व्यक्ति विशेष को, खासकर उन संबंधित लोगों को, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो बागवान हैं, और चाहे जो भी किसी भी वर्ग का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी चीज़ को डील करता हो, फसल के क्षेत्र में, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो रेडी फेडी वाले हों, चाहे वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट हो महंगाई का, चाहे वो प्रदेश में बिजली और पानी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से 60 यूनिट का जिक्र था, वो आशा से परे, दिशाहीन है। तो मैं ये बजट को ये कह करके नकारता हूँ, क्योंकि हम एक हेल्दी बात करना चाहते हैं। हमारा ये नहीं कि किसी का विरोध करना है। अगर हम विरोध करते हैं, ये केजरीवाल जी की नीति में आता है कि अगर हमने विरोध करना है तो हेल्दी तरीके से करना। ऐसा नहीं कि जैसे विधानसभा में आजकल चल रहा है कि थोड़ी सी बात के ऊपर वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। ये कहीं ना कहीं एक फर्क पड़ता है जनता के बीच में। चुने हुए नुमाइंदों को अंदर बहस करनी चाहिए लॉजिक के ऊपर, और उसको मनवाना चाहिए, और वहीं अंदर ही धरना देना चाहिए, और बाहर वॉकआउट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सरकार को मौका मिलता है, वो अपने इंडिपेंडेंटली अपना काम अंदर कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, कि जो चाहे किसान विरोधी हो, चाहे बागवान विरोधी हो, जनता की विरोधी जो काम हो रहे हैं वो अंदर विधानसभा में हो ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से लड़ाई हो रही है विधायक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अंदर, वो एक अच्छा मैसेज नहीं है जनता के लिए। उससे उनको सावधान रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। एक चुना हुआ विधायक मीन्स वो एक जज होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ से वो चुन करके आता है। तो मैं इसका विरोध करता हूँ और ये अच्छा नहीं लगता। इट लुक्स ऑड एंड या तो वो पढ़े लिखे कम है, या उनको कोई कोई कमी है। तो मैं सलाह देना, मेरी सलाह है कि वो इस चीज़ से परहेज करें। और बजट को इसलिए भी दिशाहीन बताता हूँ कि चाहे आप प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को लेकर के देख लीजिए, और 12-14 लाख जो रोज बेरोजगार सड़कों पे आज डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। और उनके भरने का किस तरह से बने, कोई मतलब उसका जिक्र ही नहीं है। दूसरा, कर्मचारियों को जो 2016 से स्केल मिलना था, प्रावधान बजट में कोई नहीं किया गया। अभी तक एक कमेटी बिठाई गई है अक्षय सूद की अध्यक्षता में, और उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। उसको पंजाब की नोटिफिकेशन उठा करके डिटो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब तक कर्मचारियों को जो है स्केल मिल जाना चाहिए था, क्योंकि महंगाई के ज़माने में डीए का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। पेंशनरों को तो आप छोड़िए, जयराम जी ने खुद घोषणा की थी सुंदरनगर में एक पेंशन महासम्मेलन में कि हम आपको 5-10% का जो 65, 70 और 75 साल की उम्र में उनको जो डीए के साथ इंसेंटिव मिलना था, वो अभी तक अदर में पेंशनरों की जेसीसी तक नहीं हुई। और उसी तरह से आउटसोर्स के मुद्दे को लेकर के देख लीजिए आप, उनकी कोई पॉलिसी नहीं बनी अभी तक। कैबिनेट सब कमेटी का जो बनी है उनको देखने के लिए, वो एक बिल्कुल निरर्थक है और बेसलेस है। उसको बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, सीधा एक मुश्त उनको रेगुलर करना है। बात करता मैं आगे के लिए कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स की जो प्रथा है वो बंद कर देनी चाहिए। उसी तरह से जो है पुलिस वालों का है, वो बजट की बात कर रहा हूँ मैं, सारी उस बजट में आना चाहिए था, ये जिक्र होना चाहिए था पुलिस वालों का पेमेंट को लेकर के। वो जो 8 साल का कॉन्सेप्ट है, 2 साल में वो मतलब इनिशियल पे करना था, जी। 2 साल भी खत्म करना चाहिए। दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का भी खत्म करना चाहिए था, वो भी कुछ नहीं किया। कंपेशनेट ग्राउंड वाले बेचारे जो आश्रित हैं, जिनके डिपेंडेंट्स जो थे, जिनके जो कर्ता धर्ता थे, जो कमाने वाले थे, माँ चाहे उनकी माँ थी चाहे बाप थे, जो गवर्नमेंट जॉब
में थे, उनकी डेथ हुई है, उनके बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है। सड़कों में अभी तक रूड़ रहे हैं और कालीबाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं, उनको मेरे ख्याल में 200-250 दिन हो गए हैं। उसके बारे में कौन, लंदन गवर्नमेंट तो नहीं सोचेगी, हमारी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी उनको वोट दिए हैं, क्योंकि वो भी इस प्रदेश के सिटीजन हैं, वोटर्स हैं। उनके बारे में कौन सोचेगा? उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोगों की, यानी कि गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों की फैक्ट्रियाँ लगी है, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, और हमारी बहुमूल्य जो सोने वर्गी मिट्टी यहाँ पर खोदी जा रही है, खदान करके यहाँ पर सीमेंट बनाया जा रहा है, हिमाचल की जनता को महंगा मुहैया कराया जा रहा है। बात की जाएगी चाहे यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, चाहे भाजपा या कांग्रेस आए, लेकिन कभी भी सीमेंट को कम नहीं किया गया था। तो यदि आम आदमी पार्टी आती तो क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि खासकर शिमला में अगर बात करेंगे, जिस तरीके से नज़दीकी यानी कि ताला घाट यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है, लेकिन वहीं सीमेंट का निर्माण किया जाता है, लेकिन जो भी सरकार आती है सीमेंट के दाम आज तक अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है, जबकि इसका निर्माण यही होता है। यदि आम आदमी पार्टी नगर निगम शिमला, खासकर विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा में यदि सत्ता में आती है तो सबसे पहले सीमेंट के ऊपर क्या कार्रवाई रहेगी आपकी, और किस तरीके का डिस्काउंट आप खासकर हिमाचल प्रदेश वासियों को देंगे? बहुत बढ़िया कहा है आपने, जैसे कांग्रेस और बीजेपी की बात की आपने, ये तो उनसे पैसे लेते हैं चुनाव के लिए, बहुत सारे उनको स्पॉन्सर किया जाता है उन ठेकेदार, उन कंपनियों द्वारा। ये क्यों सीमेंट के रेट कम करे? क्योंकि ये उनके आगे बिके हुए हैं, उनसे ये मदद मांगते हैं भले बुरे टाइम में, जो इनका टाइम आता है, चाहे चुनाव का टाइम आए, ये उनके आगे क्यों घुटने टेकेंगे कंपनी वाले? क्योंकि उन्होंने तो इनको खरीदा हुआ है। तो इसी बात को लेकर के ये बोल ही नहीं सकते। पीछे विक्रम ठाकुर जी ने कहा था कि भी इनके बारे में कुछ विचार करेंगे, और उसके बाद में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, आज तक उनकी जुबान नहीं खुली। इंडस्ट्री मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश जो विक्रम ठाकुर जी हैं, आज तक वो दस का दस पड़ा हुआ है। वो क्यों बोलेंगे? बाहर दूसरे देशों प्रदेशों में वो सीमेंट जा रहा है, वहाँ सस्ता मिल रहा है। हमारे प्रदेश का जो यहाँ का जो जनता जनार्दन है, उनको महंगा मिल रहा है। इसका विचार किया जाएगा जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। या तो उन फैक्ट्रीज को बंद किया जाएगा, या तो उनको वो करना होगा जो हम कहेंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, हमने ना खाना ना पीना ना लेना ना देना। हम उनको कसेंगे और लगाम कसेंगे। अगर यहाँ रहना नहीं है तो आप जाइए बाहर, हम दूसरी फैक्ट्री दूसरे तरीके से उसके तहत क्या नाम कोई और देखेंगे, बाहर से ले आएंगे सीमेंट, देखेंगे, सोचेंगे, प्रावधान करेंगे। नहीं तो सरकारी क्षेत्र में सीमेंट प्लांट लगाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे मगरमच्छों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। हमारी मिट्टी, हमारी बिल्ली, हमारे को म्याऊं, ये दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ दिस प्रदेश। गरीब जनता को लूटा जा रहा है। ये सरकारों की ड्यूटी थी, कंपनियों की ड्यूटी नहीं है ये कि ये सारी चीजें काम। जब सरकार की लगाम ही नहीं है इनके ऊपर कुछ नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को, प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाएं और इन डाकुओं चोरों से छुटकारा पाएं। और अगर हम 5 साल दे दीजिए हमें, उसके बाद अगर हमारा रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहा तो हमारे को भी किक आउट करके बाहर कर दीजिए। ये मेरा दावा है। हम सत्ता में इस बार आएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान है और लोग बहुत तंग हो चुके हैं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। अब देखिए, आप बागवानों को लेकर के देख लीजिए, नकली जो बैंड जो दवाइयां हैं वो यूज की जा रही है, और डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर के जितने भी आला अधिकारी हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं, और लाखों लाखों रुपए उनकी तनख्वाह है। महेंद्र सिंह जी उद्यान मंत्री हैं, उन्होंने आज तक क्या किया? इनके ऊपर लगाम कसो, इनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। ये जो है समेत मंत्री के इनके ऊपर अंदर होने चाहिए, तभी बात बनेगी। अब जो बागवानों ने जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जो स्प्रे की है, अगर उससे आने वाले दिनों में पौधों को और फलों को नुकसान हुआ तो उसको जिम्मेवार कौन है? अभी पिछले जो नेचुरल कैलेमिटी हुई थी बागवानों के साथ, अभी उसका 1 रुपए का मुआवजा भी नहीं मिला। क्यों लोग पी रहे हैं प्रदेश के बागवानों और किसानों का? MSP के नाम से अभी तक विधानसभा में बजट में उसका प्रावधान होना चाहिए था, उसको कानूनी शेप देनी चाहिए थी MSP को, उसका जिक्र भी कुछ नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा भी कुछ नहीं। क्या नाम OPS में कन्वर्ट करना था NPS को, वो मुद्दा भी कुछ नहीं। तो इसको आप निराधार और बेसलेस बजट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सर, जैसे ये भी हमारी बात हुई सीमेंट के ऊपर, वही बात यदि कह रहे हैं बिजली की, बिजली का भी यही है कि हिमाचल प्रदेश में निर्माण होता है, अन्य राज्यों को भी दिया जाता है। उसके बाद यदि दिल्ली की बात की जाए, वहाँ पर अधिक आबादी, उसके बावजूद वहाँ भी 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए यदि अगर हिमाचल की बात करेंगे, यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, क्या आम आदमी पार्टी 200 बिजली फ्री देगी या 300 यूनिट तक आपका फ्री होने का लक्ष्य रहेगा? खासकर देखिए शर्मा जी, 200 यूनिट तो पक्का है दिल्ली मॉडल, जैसे मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये तो हूबहू यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। जब माननीय केजरीवाल जी हिमाचल का दौरा करेंगे जल्दी ही, उस टाइम वो 300 करते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री और 20,000 लीटर पर मंथ पानी फ्री
और बिजली, शिक्षा और वर्ल्ड क्लास की शिक्षा और स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक जैसे नगर निगम के इलेक्शन है, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा का तो मैंने कह ही दिया कि वर्ल्ड क्लास की शिक्षा है। जब सर निःशुल्क की बात चलती तो खासकर जैसे कि दिल्ली में महिलाओं के लिए आने जाने के लिए बसों में फ्री है, क्या हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को फ्री रहेगा? डेफिनेटली। और उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए बसों में मार्शल अपॉइंट किए जाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा और सेफ्टी जो है वो कायम की जा सके। और जिस तरह से ईव टीजिंग वगैरह का जो मामले हर बार आते रहते हैं, उनके लिए मार्शल डिप्लॉय किए जाएंगे। उनको मतलब गवर्नमेंट सैलरी से उनको तनख्वाह दी सर कहीं जाएगी। ऐसा नहीं जैसे जिस तरीके की हिमाचल की आय भी कम है, यदि मार्शल रखेंगे कहीं ना तो कहीं उसकी आय कैसे अर्जित करेगी? अगर बात की जाए अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी सहूलियत है। कहीं ना तो कहीं अगर आप लोग बसों में महिलाओं को, युवतियों को फ्री देंगे, वही एक तरफ से मेरे ख्याल से लक्ष्य ठीक रहेगा। शर्मा जी, बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछा है आपने, ये बहुत अच्छा क्योंकि हमें प्रश्न है। आर्थिक भी देखनी चाहिए। वही बात है जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो, कहीं ना तो कहीं सरकार के लिए भी एक चिंताजनक विषय होता है, प्रदेश के साथ साथ आम आदमी के लिए भी एक चिंताजनक विषय होता है। जैसे देखिए आप, भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। और जैसे ठेके दिए जाते हैं पुलों के, सड़कों के, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के, दूसरे प्रोजेक्ट्स के, तो वो जो ठेकेदार के माध्यम से वर्तमान जो पॉलिटिशियन है, अधिकारी हैं, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए का गोलमाल करते हैं, अगर 100 रुपये का काम है तो काम होता है मेरे ख्याल में 20 रुपये का, में भी 30 रुपये का। बाकी वो बीच का जो लेन देन है वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, वो सबको पता है। शर्मा जी, वो आपको भी पता है। लेकिन वही पैसा हमने बचाना है, वही पैसा हम मार्शल के लिए, पैसों के लिए लगाएंगे, वही बिजली का खाना पूर्ति के लिए बिजली बोर्ड को देंगे, वही जो है शिक्षा विभाग को। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि आम आदमी पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी बना दी है जहां पर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाए, वहीं उसका पैसों का सदुपयोग आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी, इसमें कंप्रोमाइज ही कोई नहीं है। हमारा विधायक, अधिकारी या दूसरा कोई जो पदाधिकारी होगा भ्रष्टाचार में संलिप्त किया जाएगा, उसको तुरंत ही जो है प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा वो स्वयं उसकी रिपोर्ट जो है पुलिस में करवाएगा, ताकि एक एग्जाम्पल को हम सेट कर सकें आने वाले दिनों के लिए। आम आदमी पार्टी और सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में छाई रहे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली प्रदेश की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाएगी कि आज हमने बजट से शुरुआत की, वही इनका कहना है कि बजट निराशाजनक और दिशाहीन है। वही बात की जाए यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो जहां पानी, बिजली, स्वास्थ्य, महिलाओं को बसों में फ्री, इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं दी जाएगी। खासकर बात की जाएगी कि जिस तरह के सीमेंट के दाम है उससे भी सहूलियत दी जाएगी। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।